हेलो बच्चे लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11th साइंस इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 11 है दोस्तों, उसका जी नीट का दमदार लेक्चर लेके आए हैं, लेक्चर नंबर 4। इसका कंटेंट दोस्तों आज का लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, आपने लेक्चर 1, 2, 3 में देखा थर्मल एक्सपांशन, मतलब कि थर्मल एक्सपांशन मतलब लीनियर एक्सपांशन का आपने लास्ट वीडियो देखा। लीनियर एक्सपांशन में आपको पता था कि रॉड को यहाँ से मान लो गर्म करता हूँ तो उसकी लेंथ में इंक्रीज होता है, लेंथ उसका इंक्रीज होता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अब की बार मैं रॉड को कुछ ऐसा करने वाला हूँ, देखिए क्या करने वाला हूँ, तो उसमें आप मुझे बताइएगा कि आप क्या कर सकते हो, उसमें क्या फील आ रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक रॉड है ज़ुप, ठीक है, उसको एक रिजिड सपोर्ट से टाइट कर दिया है। एंड ऑफ दिस रॉड आर रिजिडली फिक्स्ड, ठीक है। लिख देंगे दोस्तों, रॉड whose ends are rigidly fixed किए हुए हैं दोस्तों, ठीक है सर। इसका ये रॉड का लेंथ L है, कैपिटल L, स्मॉल l, कुछ भी लिख, ठीक है। चलो दोस्तों, ये जो रॉड है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दोस्तों, ये वाला दोस्तों क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसका ऑब्वियसली ए क्या होगा, रेडियस होगा। सही है सर, बिल्कुल अच्छे जा रहे हो आप, ठीक है। वो रेडियस R है, ठीक है सर। दोस्तों, ये सलिया, ये रॉड जिसका भी बना है, पित्तल का, स्टील का, जो हो दोस्तों, यंग्स मॉड्यूलस होगा, ठीक है दोस्तों। एक સળિયાને લીધો છે, સળિયાને બંને છેડે દિવાલ છે કે ગમે તે એક દ્રઢ આધાર છે, બરાબર છે। હવે સળિયાની લંબાઈ L છે, સળિયાનો યંગ્સ મોડ્યુલસ Y છે, સળિયાના આડછેદનું ક્ષેત્રફળ A છે, અને આડછેદના ક્ષેત્રફળની જો ત્રિજ્યાની વાત કરું તો ત્રિજ્યા R છે। ક્લિયર છે? ઓકે दोस्तों, સળિયાનો યંગ્સ મોડ્યુલસ Y છે। સળિયો છે दोस्तों, તો જેનો બનેલો હોય, સળિયાની જો હું લંબાઈમાં વધારાની વાત કરીશ આગળ જઈને, તો दोस्तों એની લંબાઈના વધારા સાથે સંકળાયેલ રેખીય પ્રસરણાંક L હશે। यदि मैं आगे जाके बोलूँगा कि भाई लेंथ बढ़ रहा है सपोज इसका, तो लेंथ बढ़ेगा तो लीनियर एक्सपांशन होगा, लीनियर एक्सपांशन के साथ उसका कोएफिशिएंट अल्फा भी होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों। अब हम स्टार्ट करते हैं। मान लो एक काम ऐसा हो रहा है कि इस सलिए को मैं गर्म करना स्टार्ट करता हूँ, ये सलिए को मैं गर्म करना स्टार्ट करता हूँ कहीं से भी। चलिए, जुम सलिए को गर्म करना स्टार्ट किया। स्टार्ट करो दोस्तों। क्या होगा दोस्त, क्या होगा बोलो? सर सलिया गर्म होगा तो पहले देखो फ्री था, रॉड फ्री था, सळियो फ्री हतो, त्यारे शुं थतुं हतुं दोस्तों, एनी लंबाई में वधारो थतो हतो। मैं यहाँ से गर्म करूँ तो उसकी लेंथ में इंक्रीज होता था, ठीक है दोस्तों। पण आ टाइमे अत्यारे दोस्तों सळियाने बंने बाजुथी बांधी दीधो छे, सलिए को दोनों साइड से फिक्स कर दिया है। क्यों फिक्स किया पता है? टू अवॉइड एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, टू अवॉइड एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। जो सळियानो छे दोस्तों, सलिए के मैं तापमान में मान लो बढ़ावा करता हूँ, तापमान इंक्रीज करता हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ दोस्तों, तो सलिए की लेंथ में इंक्रीज होगा। तापमान डिक्रीज करता हूँ टेम्परेचर, तो सलिए की लेंथ में डिक्रीज होगा। वो इंक्रीज डिक्रीज न हो उसके लिए दोस्तों हमने उसको रिजिड सपोर्ट से बांधा है। समझण पड़ी गई? सळियाना तापमानमा वधारो थाय तो एनुं एक्सपांशन ना थाय, एनो वधारो ना थाय लंबाईमां, अने जो तापमानमा घटाडो करूँ तो लंबाईमां घटाडो ना थाय, एनी माटे दोस्तों एने बंने रिजिड सपोर्ट साथे बांधी राख्यो छे। ओके दोस्तों, पण
अब आप नीचे से हीट दे रहे हो सलिए को। दोस्तों सलिया क्या करेगा पता है आपको? सलिया क्या करेगा? चल बोल। रॉड क्या करेगा? दोस्तों रॉड क्या करेगा पता है? रॉड गर्म कर रहा हूं तो सलिया अपने आप को एक्सपांड करने का ट्राई करेगा, एक्सपांड करने का ट्राई करेगा। तो सलिया ये जैसे दोनों रिजिड सपोर्ट से बंधा हुआ है दोनों बाजू, सलिया ना रिजिड सपोर्ट को, ये दृढ़ आधार को ऐसे बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, ऐसे दोस्तों। तो मैं लिख लूं, मैं मंदिर क्यों जावा मेरा यार खुदा है। दोस्तों बहुत अच्छी तरह से जाएंगे दोस्तों। टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, बाहर की तरफ दोस्तों। फोर्स एक्सर्टेड बाय रॉड ऑन रिजिड सपोर्ट, ठीक है ना। सड़िया वड़े सपोर्ट ऊपर लागतू बल, ठीक है। एफ दोस्तों मान लो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो क्या सीन होगा? टेम्परेचर में घटा दे रहा हूं तो दोस्तों टेम्परेचर घटाता हूं तो सलिया क्या करेगा? सलिया खुद लेंथ में डिक्रीज करेगा। तो दोस्तों सलिया क्या करेगा? उस सपोर्ट को या ऐसा अंदर की तरफ खींचेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इधर भी सलिया इस पे फोर्स लगा रहा है लेकिन अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है। बातें क्लियर हो रही है दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों? सलिया रिजिड सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, बेचारे की लेंथ में इंक्रीज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज करने के बावजूद लेंथ में इंक्रीज करना चाह रहा है लेकिन वो सपोर्ट लगे हुए हैं तो इंक्रीज नहीं हो पा रहा है सर। तो क्या करेगा? सलिया बाहर की तरफ जाना चाहेगा तो सलिए को, सपोर्ट को बाहर फेंकेगा। अंदर डिक्रीज हुआ लेंथ में तो सलिया क्या करेगा? सपोर्ट को अंदर खींचेगा, ठीक है दोस्तों। तो उससे क्या होता है मालूम है दोस्तों? उससे क्या होता है? इसमें सलिए के अंदर स्ट्रेस पैदा होता है। क्या पैदा होता है दोस्तों? स्ट्रेस। शू पैदा था दोस्तों? प्रतिबल। तो इसी स्टोरी को लेके मैं आगे चल रहा हूं, इसी स्टोरी को लेके आगे चल रहा हूं। देखिएगा दोस्तों, क्या यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू, आपको पता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब की बार आएगा थर्मल स्ट्रेस अपॉन थर्मल स्ट्रेन, એટલે કે ઉષ્મીય પ્રતિબળ अपॉन उष्मीय विकृति। दोस्तों बहुत इजीनेस जाऊंगा, चिंता नहीं करना दोस्तों। इसमें मेरा आज का मूड है, इस पे मूड बन रहा है, इस पे थर्मल स्ट्रेन को उठाने का, थर्मल स्ट्रेन का डीप जाने का मूड बन रहा है। चलिए आ जाइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्ट्रेन એટલે विकृति। विकृति क्या होती थी? डेल्टा एल बाय एल। क्या बात है सर, डेल्टा एल बाय एल। हाँ सर फिक्स था डेल्टा एल बाय एल। तो दोस्तों आपको पता है ना, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी। यहीं पे लिख लो चलो, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी। तो यहाँ पे रखो अल्फा एल डेल्टा टी बाय एल सुपाक। तो क्या होगा? अल्फा डेल्टा टी। थर्मल स्ट्रेन क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्फा डेल्टा टी। इसका काम है आपको एक एक मार्क्स में कहीं पे भी अच्छे मतलब एमसीक्यूज में अच्छे लेवल के आपको एमसीक्यूज इस पर से मिलेंगे, ठीक है। चल आ जा। अब दोस्तों मैं इस पे आता हूं। y इज इक्वल्स टू थर्मल स्ट्रेस अपॉन अल्फा डेल्टा टी। गुड सर, गुड। थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू अल्फा वाई डेल्टा टी। क्या बात है सर, अल्फा वाई डेल्टा टी। कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, आपको थर्मल स्ट्रेस पूछते हैं इस केस में तो अल्फा वाई डेल्टा टी लिखना है। थर्मल स्ट्रेन पूछते हैं, उष्मीय विकृति पूछे तो अल्फा डेल्टा टी लिखना है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों मैं यंग्स मॉड्यूलस की बात करने जा रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। यंग्स मॉड्यूलस की बात करने जा रहा हूँ। ये वाई यंग्स मॉड्यूलस था, ठीक है सर। इस यंग्स मॉड्यूलस को आप ऐसा लिख सकते थे, फॉर्मूला ये भी बनेगा, F बाय ए
डेल्टा एल बाय एल, ठीक है ना, एफ बाय ए डेल्टा एल बाय एल, तो एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, ये वाई का फॉर्मूला ये बनता था, बोल हाँ या ना, ठीक है सर। तो ये ध्यान में रखना, आपको काम में आने वाला है। वाई इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, कहाँ से देखा था आपने सर, चैप्टर नंबर 9, ठीक है दोस्तों। थर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए, अल्फा वाई डेल्टा टी। दोस्तों एफ बराबर अल्फा या डेल्टा टी, फॉर्मूला आपको याद रहे दोस्तों, इसलिए मैंने बनाया है अल्फा या डेल्टा टी, अल्फा या डेल्टा टी, ठीक है, अल्फा या डेल्टा टी। ये क्या है एफ दोस्तों, मालूम है दोस्तों, फोर्स ऑन सपोर्ट, फोर्स ऑन सपोर्ट, ठीक है। ये सलिया सपोर्ट को फोर्स लगाएगा तो सपोर्ट भी सामने क्या करेगा, सलिए पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि भाई फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन रॉड, तो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन सपोर्ट, સળિયા પર લાગતું બળ અથવા તો દિવાલ પર લાગતું બળ કા સપોર્ટ પર લાગતું બળ શોધો। આ બધી માહિતી આપ્યું છે દોસ્તો। આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને હું આગળ વધી રહ્યો છું લાઈફમાં। ક્યારેક ક્યારેક આવું પણ આપ્યું હશે, ए है, ए को आप पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो बिल्कुल निश्चिंत हो के, ठीक है। सलिए की बात कर रहा है तो पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है सर। एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा दोस्तों। पहले नहीं थी चांदनी, एक दोस्तों ऐसे सलियों को बांध के रखा हुआ है और फिर उसको गर्म कर रहे हैं दोस्तों, गर्म कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक का नाम हो गया हमारा, आज का टॉपिक का नाम हो गया दोस्तों थर्मल स्ट्रेस, ऊष्मीय प्रतिबल, ठीक है। बहुत मजे वाला टॉपिक है। चैप्टर 9 और चैप्टर 11 दोनों कॉम्बिनेशन है सर, ठीक है दोस्तों। लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इस सलिए का लेंथ है 5 सेंटीमीटर दोस्तों। क्षेत्रफल आप्યું છે 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी वे में जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। सलिए के टेम्परेचर में मैं 10 डिग्री सेल्सियस जितना इंक्रीज कर रहा हूँ। सळियाना तापमान में કેટલો ફેરફાર કરું છું, કેટલો વધારો કરું છું, 10 डिग्री सेल्सियस જેટલો, ठीक है। दिया हुआ है दोस्तों। स्टील का सलिया है, स्टील मजबूत, चलो दोस्तों। तो उसका अल्फा है लिखा हुआ है, उसका यंग्स मॉड्यूलस है स्टील का 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन, यंग्स मॉड्यूलस 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अभी इसका कैलकुलेशन हम करते हैं दोस्तों। आपको बोला गया है, आपको बोला गया है फाइंड द फोर्स, फाइंड फोर्स, ठीक है। चल स्क्रीनशॉट ले ले, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले। हो एक हसीना थी। F इज इक्वल्स टू अल्फा या डेल्टा टी। अल्फा दोस्तों 1.2 इंटू 10⁻⁻5, y 2 इंटू 10⁻11, a 40 दोस्तों। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है दोस्तों, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये दोस्तों 40 इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर हुआ, 40 इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर हुआ, ओके दोस्तों। डेल्टा टी है 10, ठीक है। बहुत इजी स्मूथ बातें करेंगे। -5 -4 -9 और ये 11, 10 की 2 बचा, 1.2 इंटू 2 40 इंटू 10 और ये 10 की 2 बचा, ठीक है सर, ठीक है। देखिए दोस्तों ये गया 10, मिंडी मिंडी गया, देखना 12 8 अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं हम, अप्रोक्स वैल्यू हम लिखेंगे। आंसर है मेरे पास, आंसर है मेरे पास, जुम 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 अंदाजित बोल रहा हूँ दोस्तों 10⁵ न्यूटन। हाँ जो आंसर आ रहा है देख ले एक बार, ठीक है ना। 10⁵ 96 इंटू 10⁻3, 96 इंटू 10⁻3 दोस्तों, 96 इंटू 10⁻3, 96 को 100 बोल दिया दोस्त, 100 बोल दिया तो अप्रोक्स वैल्यू कितना आ रहा है,
अप्रोक्स वैल्यू कितना आ रहा है 10⁵, ठीक है 10⁵, कोई बात नहीं है सर, अच्छी बात है। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन उठा रहा हूँ दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आपके HC वर्मा बुक है, HC वर्मा बुक में से दूसरा क्वेश्चन उठा रहा हूँ। अच्छा सा तगड़ा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, लिखा है अ यूनिफॉर्म स्टील वायर of cross sectional area 0.20 mm²। સમજાવું છું, ગુજરાતી મીડિયમવાળા બાળકો બિલકુલ ચિંતા ના કરતા હો। હેલ્ડ ફિક્સ્ડ બાય clamping its two ends, find the extra force exerted by each clamps on the wire if the wire is cooled from 100 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। स्टील का वायर है 2 × 10⁻11 और दोस्तों उसका अल्फ़ा है कुछ 1.2 × 10⁻⁻5 सेल्सियस इनवर्स। दोस्तों बताइए क्या आंसर आएगा। HC वर्मा बुक में से दिया है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन, मैंने बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनने वाला है। यस, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, गुजराती मीडियम वाले बच्चों, आपको सबको समझा रहा हूँ, 2 मिनट शांति रखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म स्टील वायर, एक स्टीलनो वायर है दोस्त, ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। डिजाइन नहीं बनाऊंगा आपकी बार में, ऐसा कुछ ऐसा। इसका एरिया कितना है क्रॉस सेक्शनल एरिया, चलो भैया 0.20 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है 0.20 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर इज हेल्ड फिक्स्ड बाय क्लैंपिंग इट्स टू एंड। ये सड़िया ने स्टील के जो वायर है उसको इट इज हेल्ड फिक्स्ड बाय द क्लैंपिंग इट्स टू एंड, एना बन्ने एंड ने क्लैम्प करे એટલે फिक्स्ड करे, फिक्स किया हुआ है, ठीक है। फाइंड द एक्स्ट्रा फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच क्लैम्प ऑन वायर। क्या बात है सर, શું શોધવાનું છે? फाइंड द एक्स्ट्रा फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच क्लैम्प ऑन वायर। क्लैम्प सपोर्ट ने वायर पे कितना फोर्स लगाया वो फाइंड करना है दोस्तों। सेम बात है, वायर ने सपोर्ट पे लगाया या सपोर्ट ने वायर पे लगाया, सेम बात है दोस्तों, ठीक है। आपको याद है दोस्तों एक बात, चैप्टर 9 में मैं इस सलिए को, याद हो तो आपको कुछ, चैप्टर 9 में मैंने ये चलाया था, F फोर्स से खींच रहा हूँ दोस्तों, तो अंदर की तरफ क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस कितना होगा, जितना फोर्स होगा उतना स्ट्रेस होगा। याद आया कि नहीं है दोस्तों, याद आया कि नहीं है? तो फिर वही बात है, तो सलिया सपोर्ट पे लगाए या सपोर्ट सलिए पे लगाए, ठीक है। इफ द वायर इज कूल्ड फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। क्या बात है सर, वायर को ठंडा किया गया है 100 to 0, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस कितना आया, 100 का आया, ठीक है। बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ मैं। वाई दिया है दोस्तों, ये अल्फा दिया है, ठीक है दोस्तों। एफ फाइंड करना है, लेकिन बात को समझना, मैं वायर को कूल कर रहा हूँ, तो वायर ठंडा होगा, तो दोस्तों वायर क्या करेगा, क्लैंप पे अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा। वायर तो अंदर खींचेगा अंदर, और क्लैंप इस वायर को क्या करेगा, बाहर ले जाने का ट्राई करेगा, यही होगा। तो क्लैंप वायर पे कितना फोर्स लगा रहा है, या तो वायर क्लैंप पे कितना फोर्स लगा रहा है, वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। F = अल्फा या डेल्टा टी। अल्फा दोस्तों, एक मिनट रुकना, वैल्यू एक बार देख लूँ मैं अच्छी तरह से, ठीक है। अल्फा ए, ओके, हाँ, इस ए को मैं थोड़ा सजा देता हूँ। मिलीमीटर का स्क्वायर है
10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर का स्क्वायर तो 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ओके, अल्फा बोलिए दोस्तों 1.2 × 10⁻⁵, वाई बोलिए 2 × 10⁻11, ए बोलिए दोस्तों ए कितना है 0.20 × 10⁻⁶, डेल्टा टी बोलिए दोस्तों डेल्टा टी है 100। आप कैलकुलेशन करके आंसर लाएंगे, ये जुपाक कट जाएगा दोस्तों, आंसर लाना 48 न्यूटन समथिंग आंसर आ रहा है कुछ, बहुत इजी वे में आंसर आएगा। बोल हाँ या ना दोस्तों। HC वर्मा एग्जाम्पल नंबर 15 है ये। बहुत अच्छे तगड़े क्वेश्चन लूंगा दोस्तों, टेंशन ना लेता। बोलो भाई गुजराती मीडियम डन ने बेटा, बहुत सरस रीते जईशु, टेंशन नहीं। चलो आपको एक दोस्तों प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, जरूर से करना। चलिए फटाफट लिखिए। हो मेरा यार है रब वर्गा, इश्क करो या करो इबादत, इश्क करो या करो इबादत, एक को ही गल है, हर्फ अल्लाह एफ फाइंड करो दोस्तों, एफ फाइंड करो। ठीक है, एक क्वेश्चन और क्वेश्चन तो बनता है। A = 2 मिलीमीटर स्क्वायर, y = 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अल्फा = 12 × 10⁻⁶ सेल्सियस इनवर्स, डेल्टा टी टेम्परेचर बोलूँगा 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है। तो दोस्तों सलिया रॉड क्लैंप पे कितना फोर्स लगाएगा, दोस्तों बोलो। ठीक है, एक बार करके देखिए ट्राई, है ना। कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर से लिखना, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ओके दोस्तों, ओके 2 क्वेश्चन अच्छे तगड़े है ना। चलिए स्टार्ट करें। गुजराती मीडियमवाળા બાળકો ગભરાતા નહીં, સાહેબ આ બધું શું લખ્યું છે, અમે ફોરેનમાં લેક્ચર ભરી રહ્યા છે કે શું? શાંતિ રાખ, ચાલ હું સ્ટાર્ટ કરું છું। आई एम गुड इन इंग्लिश एज वेल एज आई एम गुड इन गुजराती, चलिए आ जाइए। एन आयरन बार ऑफ लेंथ L, एक લોખંડનો સળિયો છે L લેન્થનો, एन आयरन बार ऑफ लेंथ L एंड हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया A, क्रॉस सेक्शन एरिया એટલે આ રીતે કંઈક આડછેદનું ક્ષેત્રફળ। आज मैटर થવાની છે दोस्तों। चलो શું કહે છે ध्यानથી સાંભળજો। इसका लेंथ L है और ये जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है। ठीक है, इज हीटेड फ्रॉम, हीटेड नहीं है रे, हीटेड फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर डिफरेंस 100 डिग्री सेल्सियस। इफ दिस बार, बार એટલે સળિયો है ना, दिस बार इज सो हेल्ड दैट इट इज नॉट परमिटेड टू एक्सपांड और बेंड। ये सलिया इस हिसाब से दोस्तों रखा गया है, इस हिसाब से रिजिड सपोर्ट पे रखा गया है कि ये सलिया इट इज नॉट परमिटेड, इसको परमिशन नहीं है सलिए को कि एक्सपांड हो या बैंड हो जाए, गर्म हो तो बैंड हो जाए, ऐसा भी इसको परमिशन नहीं, ऐसा इसमें नहीं होने वाला है, ऐसा बोल रहे हैं भाई। सळियो वળી भी नहीं सके कि एक्सपांड भी नहीं थी सके, प्रसरण भी नहीं पामी सके, एवी सिच्युएशन है। देन द फाइंड द फोर्स दैट इज डेवलप्ड, तो आमा अंदर सळियानी अंदर फोर्स केटलो डेवलप थशे। ऑब्वियसली सर सलिया इस सपोर्ट को ऐसे बाहर खींचने का ट्राई करेगा, बाहर भेजने का ट्राई करेगा, सिंपल है। चलो फिर से, एक सलिया है L लेंथ का, बार है L लेंथ का, एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसका टेम्परेचर 0 से 100 करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, हाँ या ना बोल दे, ओके सर। अब सलिया कैसे रखा गया है, बार कैसे रखा गया दोस्तों कि इसका एक्सपांशन नहीं होना चाहिए और ये बैंड भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि इसको दोनों सपोर्ट से बांधा गया है। ठीक है सर, तो इसके अंदर जो फोर्स डेवलप होगा वो कितना होगा? सर मेरे पास तो फॉर्मूला है अल्फा या डेल्टा टी,
अल्फा नहीं दिया है, वाई नहीं दिया है, ए है, डेल्टा टी है 100। मेरे पास तो ये सीन है। तो ऑप्शन पढ़ो तो दोस्तों, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। बराबर है सर, फोर्स के मामले में, फोर्स के फॉर्मूला में लेंथ है ही नहीं, तो दोस्तों ये ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते क्यों नहीं है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ, लेंथ तो है ही नहीं तो ये फॉर्मूला आएगा नहीं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ, लेंथ है ही नहीं तो ये फॉर्मूला आएगा नहीं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी क्रॉस सेक्शन एरिया, नहीं सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये भी नहीं है। मतलब राइट आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। दोस्तों बोलो, क्लियर है? क्लियर है, अच्छी तरह से जा रहे हैं हम। आ जाओ दोस्तों, इसमें बेस्ट ढूंढ के निकाला गया मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ना। चला जा, स्टार्ट करते हैं। और टूथ कैविटी, दांत में जो खड्डा पड़ जाता है ना, कैविटी हो जाता है, वो इज फिक्स्ड विथ अ कॉपर। भाई दांत में खड्डा पड़ गया, उसको कॉपर से भर दिया गया है, ठीक है, उसको फिक्स कर दिया, उस पर कवर चढ़ा दिया, कुछ भी बोल दे, ठीक है। कॉपर, कॉपर से कवर चढ़ाया भैया, फिक्स किया है उसको। हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ओ हो भैया, कॉपर है, उसका अल्फा है, कुछ ऐसा दिया है। कहाँ पे कॉपर यूज किया है हमने, यहाँ पे लिख देंगे टूथ कैविटी, ठीक है, टूथ कैविटी, दांत नो खाड़ो है ना। चलो ठीक है। बल्क मॉडुलस, और बाप रे बाप सर, इसमें बल्क मॉडुलस कहाँ ला रहे हो, इसमें बल्क मॉडुलस कहाँ ला रहे हो, देख रहे, देख तू। द टेम्परेचर ऑफ द टूथ इज 37 डिग्री सेल्सियस। અત્યારે રાઈટ નાઉ દાંતનું ટેમ્પરેચર, એટલે તમારા મોઢાનું ટેમ્પરેચર, आपके मुंह का अंदर का टेम्परेचर स्टार्टिंग में है 37 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुनना, बहुत मजे करवाऊंगा दोस्तों, बहुत मजे वाली बात बोल रहा हूँ। ढूंढ ढूंढ के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाए हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। समझ में आ गया। टूथ कैविटी दांतनो खाड़ो है, एने सेना वडे भर्યું છે, कॉपर वडे, उसको कॉपर से फिल किया गया है, ठीक है। उसका अल्फा इतना है, बल्क मॉडुलस इतना है, और टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। कैलकुलेट दी थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस F/A। भाई क्या था, F इज इक्वल्स टू अल्फा या डेल्टा टी, याद रह गया। स्ट्रेस क्या बोलते हैं, ए नीचे चला जाएगा तो स्ट्रेस बन जाएगा F/A, तो F/A बराबर अल्फा वाई डेल्टा टी। क्या बात है सर। चलो, थर्मल स्ट्रेस, कैलकुलेट दी थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड इनसाइड दी टूथ कैविटी। थर्मल स्ट्रेस फाइंड करना है F/A, तो मैंने तो फॉर्मूला भी रख लिया सर, अल्फा वाई डेल्टा टी। तू तो उतावला है, फॉर्मूला मुझे रखना पड़ेगा, है ना। तो देख क्या लोचा क्या हो रहा है, तू देखना। फाइंड दी थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड इनसाइड दी टूथ कैविटी, मतलब F/A फाइंड करना है मुझे, ठीक है। When hot milk at temperature, when hot milk at temperature of 57 डिग्री सेल्सियस is drunk, जब हम 57 डिग्री सेल्सियस वाला गर्म दूध पीते हैं तब वो जाके दोस्तों कॉपर पे गिरेगा, कॉपर से जिससे फिल्ड किया है टूथ कैविटी। तो दोस्तों टूथ कैविटी का जो कॉपर से फिल्ड किया है उसको, उसका थर्मल स्ट्रेस कितना होगा, उसमें थर्मल स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस होगा। तो पहले दोस्तों टेम्परेचर था मुंह का, मुंह का अंदर का टेम्परेचर 37 था। अब आपने ठूस लिया है दूध 57 डिग्री सेल्सियस वाला, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा 57 डिग्री सेल्सियस। मुंह के अंदर टेम्परेचर 57 डिग्री सेल्सियस, ठीक है दोस्तों। मतलब इसका डेल्टा टी मैं फाइंड कर सकता हूँ 20 डिग्री सेल्सियस, कहीं काम पड़ेगा तो। पर सर लफड़ा है, एक लोचा है सर, अल्फा है, डेल्टा टी है, डेल्टा टी है। दोस्तों अब की बार वो वाई नहीं दिया है, यंग्स मॉडुलस नहीं दिया है, और बल्क मॉडुलस की बातें कर रहे हैं दोस्तों। यंग्स मॉडुलस नहीं दिया है और बल्क मॉडुलस की बात कर रहे हैं दोस्तों, चैप्टर नंबर 9। तो दोस्तों आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, आपको मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं करवा पाऊंगा। क्या बात है सर, क्या बात है।
तो दोस्तों मैं आपको फॉर्मूला क्या यूज़ करवा सकता हूँ, मुझे इतना पता चलता है थर्मल स्ट्रेस का मतलब होता है F/A। सर F/A को ही आप प्रेशर बोल सकते हो, बिल्कुल प्रेशर बोल सकते हैं सर, है ना। तो दोस्तों कॉपर के अंदर कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, है ना, या तो बोल सकते हो कितना प्रेशर क्रिएट होगा। सर बल्क मॉडुलस दे रखा है और प्रेशर आ रहा है, क्या बात है सर, फिर से सर प्रेशर फाइंड करना है। तू प्रेशर मत ले रहे यार भाई, 2 मिनट शांति तो रख, मस्त जा रहा है रिदम में, तू प्रेशर क्यों ले रहा है, मैं बैठा हूं ना। चल भाई प्रेशर फाइंड करना है और बल्क मॉडुलस दिया है। हाँ बस वही, हाँ यस हाँ चल आजा स्टार्ट कर। तो देख दोस्तों बल्क मॉडुलस भाई समझण पड़े छे छोकराओ, B = P/ΔV/V। ठीक है, ओके सर, ठीक है। मुझे प्रेशर फाइंड करना है तो प्रेशर = B∆V/V हो गया, B × ΔV/V। क्लियर है सर, चलो स्क्रीनशॉट ले ले, चल रहे हो गया, चला जा। हो मेरा यार है रब वर्गा, चलो आ जाओ दोस्तों। प्रेशर = बल्क मॉड्यूलस × ΔV/V। दोस्तों बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप, ΔV आप जानते हो, γV∆T, बिल्कुल सर γV∆T। तो ΔV/V = γ∆T। चलो भाई γ∆T। अब सर कुछ बात जम रही है, प्रेशर बोलूं या स्ट्रेस बोलूं, सेम बात है, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस है, ΔT है, अब ये सर नया आ गया गैमा नहीं है सर, गैमा मतलब वॉल्यूम कोएफिशिएंट, वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट। सर मुझे अल्फा दिया है, तो आप क्या इसको 3α नहीं लिख सकते? वत्स बालक क्या तू इसको 3α नहीं लिख पाएगा? लिख पाएगा। कैसे दोस्तों, आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का मेरा लेक्चर देखा होगा, तो उसमें था अल्फा इज लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट, इसे गैमा है ना दोस्तों वॉल्यूम कोएफिशिएंट एक्सपांशन है, तो गैमा = 3α लेते हैं हम। क्यों लेते हैं दोस्तों? जब ये वीडियो बनेगा इसका नेक्स्ट वीडियो उसी का है, एरिया एक्सपांशन और वॉल्यूम एक्सपांशन, तो उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने गैमा को 3α क्यों लिया है, ठीक है। चलो दोस्तों, बल्क मॉडुलस 1.4 × 10⁻11 3, अल्फा कितना 1.7 × 10⁻⁻5 और ΔT कितना है 20। चलिए दोस्तों ट्राई करता हूँ मैं मेरा बेस्ट। 10 ये गया 2, 14 × 3 देखना 1.7, ये 10⁻6 × 2। आप आंसर करोगे दोस्तों, आपको अंदाजित आंसर में लिख दे रहा हूँ, क्या मिलेगा आप देख लेना। अंदाजित 1.43 इंटू कुछ ऐसा समथिंग है। आंसर जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा फटाफट से, कितना आंसर आ रहा है एक बार आप देख लेना प्लीज़। चलो मेरा ये रहा आंसर पड़ा हुआ है मेरे पास, पर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा, ठीक है। बोलिए सम कैसा रहा, सही बोल दे ईमानदारी से, सम कैसा रहा। तो फिर चल दोस्तों अभी 2 सम और करवाता हूँ। एक पूछा गया है नीट 2018 एग्जाम में, और एक पूछा गया है JEE 2011 में। चल आ जाए, एक बार स्क्रीनशॉट लेते हैं। चलो दोस्तों चलो JEE 2011 में पूछाયેલ दाखलो दोस्तों, JEE 2011 में पूछा हुआ सम। दोस्तों गुजराती मीडियम वाले बच्चों प्लीज़, मैं सही तरह से जा रहा हूँ, मतलब आपको पूरा प्रॉपरली समझ में आ रहा है, पूरा वर्ड टू वर्ड में अच्छी तरह से कन्वर्जेशन कर पा रहा हूँ आपके साथ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और वीडियो कैसा लगा यार ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए यार, हाँ लिखना पड़ेगा, क्या बात करता है। तो फिर चला जाए दोस्तों, बहुत स्मूथली जाएंगे दोस्तों, कुछ टफ नहीं है, यदि तेरा दिमाग वेरिएशन वाला हुआ तो, ठीक है। कैसे देखना दोस्तों, थर्मल स्ट्रेस पर से ही कितने सम ले रहे हैं दोस्तों, और ये पूछते हैं बोर्ड ये जी के एग्जाम में, समझ बात को। स्टील वायर ऑफ लेंथ L 8
40 डिग्री सेल्सियस इज सस्पेंडेड, सस्पेंड कर दो, ऐसा नहीं रहे, सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग, स्टील वायर ऑफ लेंथ L at 40 डिग्री सेल्सियस इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग। ये सीलिंग है और ये हमारा वायर है और ये हमारा लेक्चर चल रहा है। ये हम हैं, ये हमारी कार है और ये हमारी पार्टी हो रही है। ये कुछ वायर है, ठीक है, ठीक है, ओके दोस्तों। स्टील वायर ऑफ लेंथ L लेंथ का वायर है, 840 डिग्री सेल्सियस, स्टार्टिंग में टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग, ओके। एंड देन बस સ્ટીલનો વાયર છે, L લંબાઈનો, જેને સીલિંગ થી લટકાવેલો છે, એન્ડ દેન અ માસ M is hung from its free end, and a mass M is hung लटकावेलो છે from its free end, सलिए के फ्री एंड पे एक मास लटकाया हुआ है, M मास या स्मॉल m जो भी होगा, ठीक है भैया, ठीक है दोस्तों, क्लियर है सर, क्लियर है, ठीक है, चलो। द वायर इज कूल्ड डाउन फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। अब दोस्तों आप देखो, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। देखो दोस्तों, ये वायर यहां से भी रिजिडली टाइट है और ये वायर यहां से भी रिजिडली टाइट है, तो आप ऐसा भी ड्राइंग कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा ड्राइंग भी मुझे अभी तो चलेगा, है ना, सिंपल पेंडुलम वाली बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये भी चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे भी देखो, रिजिड सपोर्ट से वायर बंद है, मतलब ये दोस्तों अब रिजिड सपोर्ट से दोनों बाजू बंद है, और वो बोल रहे हैं वायर इज कूल्ड डाउन फ्रॉम 40 टू 30 डिग्री सेल्सियस। अब वायर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस करना है, समझना बात को। वायर का टेम्परेचर कम करता हूं तो वायर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब क्या होगा, क्या होगा फटाफट, कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब कि वायर अपना डिक्रीज करेगा लेंथ। तो दोस्तों वायर लेंथ डिक्रीज करेगा तो दोनों पे, इस सीलिंग पे और इस बॉब पे, दोनों को अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा, दोनों को अंदर की तरफ खींचेगा। वो अपना लेंथ कम करना है, दोनों को अंदर की तरफ खींचेगा, है ना। सीलिंग ट्राई करेगा इस तरफ खींचने का, बॉब ट्राई करेगा इस तरफ खींचने का, सेम बात है, ठीक है। चलो आ जाओ। अब दोस्तों आप बताइए, थर्मल स्ट्रेस वाला मैटर बन रहा है, बन रहा है सर, बन रहा है दोस्तों। मुझे डेल्टा T पता है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो दोस्तों क्या आता है, द वायर इज कूल्ड डाउन फ्रॉम 40 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस टू रीगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ L। भाई वायर का ओरिजिनल लेंथ L था, मैंने क्या किया, थोड़ा मास M लटकाया इस पे, तो वायर थोड़ा खींचा, वायर थोड़ा खींचा। फिर दोस्तों ऑब्वियसली पहले वायर का लेंथ था L ओरिजिनली, ठीक है। अब उसको मैंने यहाँ पे लटकाया, ठीक है, मैंने यहाँ पे लटकाया। अब जब ये M मास का बॉब, या तो कुछ समझ ले क्या बोला उसने, M मास का कुछ भी एक गोला मैं यहाँ पे लटकाता हूँ दोस्तों, तो ये थोड़ा सा खींचेगा, थोड़ा सा खींचेगा, खींचेगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसको ठंडा कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये वायर क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल लेंथ वापस लेने का ट्राई करेगा, अपनी ओरिजिनल लेंथ वापस लेने का ट्राई करेगा। तो वो क्या करेगा, ऐसा कॉन्ट्रास्ट होगा, इकट्ठा होने का ट्राई करेगा, तो इस पे और इस पे फोर्स लगाएगा। मैटर तो यही है, थर्मल स्ट्रेस वाली दोस्तों। तो वायर में थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा दोस्तों। वो थर्मल स्ट्रेस की मैं बात करूं, ठीक है, आराम से 2 मिनट रुक जा, फिर आगे बढ़ो। अल्फा दिया है 10⁵, ठीक है। वाई दिया है, रेडियस ऑफ वायर दिया है, वायर का रेडियस ये भाई, ये वायर को जूम कर दो तो ऐसा होगा वायर, ठीक है सर, हाँ ऐसा होगा वायर सर। तो ये इसका रेडियस है, तो रेडियस कितना है, 1 mm है,
1 × 10⁻³ मीटर है। देखो दोस्तों, जो ये लेंथ है उसके डायमीटर से बहुत बड़ी है दोस्तों, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मास m इन kg इज, तो m फाइंड करना है जो ये मास लटकाया हुआ है दोस्तों। मुझे तो इतना पता चल रहा है सर, मुझे इतना पता चल रहा है कि इट इज़ द टोटल मैटर ऑफ फोर्स exerted by steel wire on supports, ठीक है। F इज इक्वल्स टू अल्फा या डेल्टा टी, बिल्कुल सर, निश्चिंत निश्चिंत निश्चिंत। फोर्स इज इक्वल्स टू अल्फा, ए है, एरिया नहीं दिया है सर की बार, रेडियस दिया है, रेडियस दिया है, तो पाई आर स्क्वायर, सिंपल है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अल्फ़ा का वैल्यू है 10⁻⁻5, वाई का वैल्यू है 10⁻11, पाई है 3.14, आर है 10⁻³ और उसका स्क्वायर 10⁻⁻6, डेल्टा टी है 10। देखो -6 -5 और +11 गया। देखो कोई गलती तो नहीं हो रहा है भाई, कोई गलती तो नहीं हो रहा है। पाई पाई पाई, भाई भाई बाय बाय, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ये आया फोर्स। अब देखो सपोर्ट पे फोर्स लग रहा है, सपोर्ट पे फोर्स लग रहा है, कितना है दोस्तों? ऑब्वियसली सर mg, F इज इक्वल्स टू mg, तो mg इज इक्वल्स टू 3.14 × 10। दोस्तों मास ऑफ बॉब इज इक्वल्स टू बाई जी। यदि मैं सहूलियत के लिए जी को 10 लेता हूँ तो जुपाक 3.14 मतलब कि 3 kg अप्रॉक्सीमेट मास होगा इसका। बोलो हाँ या ना दोस्तों, हाँ या ना। तो ऐसे कमाल के क्वेश्चंस होते दोस्तों, सारे वीडियोस पूरा चैप्टर 11 12 पूरे वीडियो यूट्यूब पे रखे हुए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ आपको मजा आया होगा दोस्तों इस लेक्चर में। जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि लेक्चर कैसा जा रहा है, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। ऐसे ही अच्छी वीडियो लेते आऊँगा। लेक्चर नंबर 5 कुछ ही समय में आने वाला है, तो जुड़े रहिए आराध्य क्लासेस के साथ। आराध्य क्लासेस का एप्लीकेशन है एक्चुअली में, ये गूगल प्ले स्टोर में आप इंस्टॉल कर सकते हो और आराध्य क्लासेस ज्वाइन भी कर सकते हो, बहुत मज़े वाला है। चल बाय बाय, टेक केयर।